जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और सीरीज का नाम क्या है? बिल्कुल यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, क्या? रेट्रोसिंथेसिस, या इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्कनेक्शन अप्रोच। ये पीजी का टॉपिक है जिसके अंदर एमएससी फाइनल के अंदर आपका जो इलेक्टिव पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, उसका फर्स्ट यूनिट है ये, ठीक है। और ये नेट के अंदर, सेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। क्या होने वाला है आज के लेक्चर के अंदर? लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले कि रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच होती क्या है। इंट्रोडक्टरी पोर्शन रहेगा आज के पूरे लेक्चर के अंदर, और सिंथेटिक इक्विवेलेंट और सिंथोन्स क्या है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये अगर हमें आइडेंटिफाई करने में नाकाम हो गए हम, तो हम आगे का जो पूरा लेक्चर्स रहेंगे उसमें हमको थोड़ा सा क्या रहेगा? प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम मेरे होते हुए आपको बिल्कुल नहीं होगी। बने रहिए मेरे साथ में और स्टार्ट करते हैं हम आज की नई यूनिट इंट्रोडक्टरी पोर्शन के साथ में, डिस्कनेक्शन अप्रोच। स्टार्ट करते हैं रेट्रोसिंथेसिस, यानी हमारा क्या है? डिस्कनेक्शन अप्रोच। इसको देखने से पहले आपको दो बातें आनी बहुत जरूरी है। पहली, आपको कोई भी चीज तोड़नी आनी चाहिए, यानी जैसे कि आप किचन में गए, आपने ग्लास तोड़ दिया, आपने कुछ और गिरा के तोड़ दिया, आपने अपने फ्रेंड से पेन लिया, उसको तोड़ के दे दिया, पेंसिल ली, वो तोड़ के दे दी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको उल्टा चलना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स से टीचर बोलते हैं पढ़ना चाहिए, आप पढ़ते हैं क्या? पेरेंट्स बोलते हैं ये काम कर ले, आप करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते, एकदम रिवर्स चलते हैं। बस अगर दो प्रॉपर्टी है तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं इसको, और ये ऑलमोस्ट हम सब में होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेट्रोसिंथेसिस का मतलब क्या है, कॉमनली चीज क्या है, या डिस्कनेक्शन अप्रोच का मीनिंग क्या है? हम जो रिएक्शन नॉर्मली पढ़ते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, उनको रिएक्ट करवाते हैं और एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे, ये नॉर्मल हम पढ़ते हैं। बट यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? ये जो प्रोडक्ट था हम उसको उठाएंगे पहले, और उसको हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी रेट्रो रिएक्शन यानी डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और रिएक्टेंट पे जाके रुकेंगे। ओके, ये क्लियर हो गई चीज। चलो इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन में भी देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर नोट्स जो है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन हमारा क्या है? ए लॉजिकल अप्रोच फॉर डिजाइनिंग ऑर्गेनिक सिंथेसिस विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन। देखिए क्या है, की पॉइंट्स में यहाँ पे लिख देता हूं, वर्ड्स जो है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ओके, इनटू अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। जो भी स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा उसमें हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। फिर क्या बोल रहा है? बाय इमेजिनरी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सा सुटेबल रिएक्टेंट हो सकता है, उसके हिसाब से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? डिस्कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट। एंड और बाय FGI। एक तो हम क्या करेंगे? बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सेकंड हम करेंगे FGI। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FGI? फंक्शनल ग्रुप क्या है? इंटरकन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन इज नोन एज डिस्कनेक्शन, जो हमारा पूरा यूनिट रहने वाला है, या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, सेकंड नेम। थर्ड नेम रेट्रोसिंथेसिस, फोर्थ नेम सिंथेसिस बैकवर्ड। आप इन चारों में से कुछ भी एक नाम रख सकते हैं। किसी के नाम होते हैं, कॉलेज में कुछ और बोलते हैं, घर पे कुछ और बोलते हैं, गांव पे कुछ और बोलते हैं, लेकिन है एक ही पर्सन। तो हम इसको चार टर्म जो है, चारों एक ही चीज है। क्या है? दोबारा देखते हैं। डिस्कनेक्शन, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस बैकवर्ड। क्या हुआ है? अभी हमने क्या देखा है? अभी बोला टारगेट मॉलिक्यूल यानी प्रोडक्ट लेंगे, सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देंगे। गॉट इट? नेक्स्ट देखें हमने क्या लिखा है, उसको देखते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस डिजाइन विच स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट एंड वर्क्स बैकवर्ड टूवर्ड्स द स्टार्टिंग मटेरियल। यानी हम प्रोडक्ट से चलेंगे और रिएक्टेंट पे आके रुकेंगे। यानी हम एक ऐसी रिएक्शन देख रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन देख रहे हैं। जैसा हम नॉर्मली देखते हैं उसका जस्ट रिवर्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया है।
थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ए डबल लाइन एरो, यानी इस तरह का एरो जो है वो क्या बता रहा है, कॉल्ड रेट्रोसिंथेटिक एरो। ये है रेट्रोसिंथेटिक एरो, ये आएगा आएगा आएगा, इसको देखने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, ये क्या है, रेट्रोसिंथेटिक एरो है हमारा, जो कि क्या बता रहा है, इज कॉमनली यूज टू इंडिकेट रिएक्शन रिटर्न बैकवर्ड। ये बता रहा है कि रिएक्शन उल्टी लिखी हुई है, द एक्चुअल रिएक्शन इज इन रिवर्स। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ए और इसने लिखा हुआ है ऐसे कुछ, ठीक है, इसका मतलब ये है, अब हम इसे कैसे रीड करेंगे, इस एरो का मतलब क्या हो गया, इस एरो का मतलब ये हो गया है कि रेट्रोसिंथेसिस है, यानी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बट हम प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और इनको पॉसिबल रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये जो एरो रहेगा, ये एरो को हम क्या बोलेंगे, कहां गया, रेट्रोसिंथेटिक एरो। गॉट इट। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास में बहुत है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक एस्टर ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, क्या रहेगा एक एग्जाम्पल बढ़िया सा, क्या लेंगे, ठीक है, ये मैंने एक एस्टर ले लिया। इस एस्टर को मैंने, ये क्या है, ये एरो बना दिया। इस एरो का मतलब है रेट्रोसिंथेटिक एरो। इसके ऊपर लिख देता हूं सिंथेटिक एरो। गॉट इट। ओके, हुआ क्या, इसको हमने यहां से ब्रेक डाउन किया है। ये क्यों किया है, कैसे किया है, ये बाद में देखेंगे। यहां से हमने इसको वैसे ब्रेक कर दिया है, और यहां से ब्रेक करने के बाद में मेरे को ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट मिले हैं। ये लीजिए, बेंजाइल अल्कोहल हो गया, यहां से ब्रेक किया, O था, O पे मैंने H चिपका दिया। गॉट इट। अब ये जो पोर्शन बच रहा है, इसका क्या करेंगे बलाला, इसका करेंगे, ये लीजिए Cl चिपका दिया। गॉट इट। तो देखिए हमने जो लिखा है ऊपर, उसको एक बार इस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है ये एरो क्या है, रेट्रोसिंथेटिक एरो, यानी ये बता रहा है कि हमने प्रोडक्ट से स्टार्ट किया है, दिस इज आवर प्रोडक्ट, और ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है। इन दोनों की रिएक्शन से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा नॉर्मल रिएक्शन में। बट अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रेट्रोसिंथेसिस, या मैं बोल दूं डिस्कनेक्शन अप्रोच, तो हम कुछ ऐसा चलेंगे। ये जो है ये डिस्कनेक्शन को दिखाता है, ये एरो किसको दिखाता है, ये डिस्कनेक्शन को दिखाता है कि हमने यहां से इसको ब्रेक कर दिया है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल में क्या करते हैं, हम एमाइड ले लेते हैं। ओके, ये लो, ये एमाइड बना लिया हमने, और यहाँ पे इसका रेट्रोसिंथेसिस कराते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, सबसे पहले आंख बंद करके ये देखना है। अब आप लोग आंख बंद करके कैसे देखना है, चलो इस लाइन को हटाते हैं, डिलीट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एरो क्या है, ये एरो किसका है, रेट्रोसिंथेसिस का, रेट्रोसिंथेसिस। अब इस एरो पे हमें क्या लिखना है, अभी देखो मैंने क्या लिखा है, रेट्रोसिंथेटिक एरो, बट ये तो हम स्टार्ट कर रहे थे, मैं आपको समझा रहा था। बट अब हम इसको क्या आदत डालेंगे, हम यहाँ पे लिखने की आदत डालेंगे कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। ये देखिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा भी आपको प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं। पहले तो क्या क्या बन सकता है भैया, यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया कुछ ऐसा, और यहां पर जेल लो।
ठीक है, देखिए क्या है, बेंजीन की शक्ल सही बन रही है क्या? बेंजीन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमारी, कोई बात नहीं, बेंजीन को अभी सही कर देते हैं हम। लेकिन आप देखिए हमने इसको कहां से ब्रेक डाउन किया है, समझ में आ गया क्या क्या है? कोई दिक्कत? बेंजीन को सही बना देते हैं बाबा, क्या दिक्कत है, नाराज थोड़ी होते हैं ऐसे। ये लो बन गई, ठीक है। अब सुनो, बेंजीन बन गई और सारी चीजें सही है। हमने इसको कहां से ब्रेक डाउन किया है? यहां से किया है क्या? यहां पर हमने लगा देना है NO2 ग्रुप, लगा देना है NO2 यहां पर, ठीक है। यहां पर ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा देंगे हम दोनों ग्रुप। इस एरो पे क्या लिखना है, देखिए कहां से ब्रेक किया है? यहां से, तो इसको क्या बोलेंगे? ये है डिस्कनेक्शन। यहां से हमने क्या किया है, दिख रहा है क्या इसके अंदर? ओके, डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन किया है, ठीक है, यहां से किया है। तो हमने जो बॉन्ड ब्रेक किया है उसके बारे में लिखना है, वो इंफॉर्मेशन लिखनी है। कार्बन नाइट्रोजन, ये रहा कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक किया है और अमाइड है, ये क्या है? देखिए इस एरो का मतलब है डिस्कनेक्शन कराया है। इस एरो के ऊपर मैंने लिखा है CNMID, यानी ये क्या इंफॉर्मेशन दी है मैंने कि कार्बन और नाइट्रोजन का एमाइड बॉन्ड ब्रेक किया है। जैसे ही ब्रेक किया तो CO पे मैंने Cl अटैच कर दिया और NH पे एक H और एक्स्ट्रा लगा दिया, NH2 एनिलीन बन गया हमारा ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी है। क्या देखी है कि हम डिस्कनेक्शन या रेट्रोसिंथेसिस को कैसे पहचानेंगे? वाया दिस एरो, दिस इज कॉल्ड रेट्रोसिंथेसिस। और इसके अंदर होता क्या है, हम प्रोडक्ट्स पे अटैक करते हैं और रिएक्टेंट बनाते हैं, और इसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसकी इंफॉर्मेशन इस रेट्रोसिंथेटिक एरो पे मेंशन करते हैं। जो बॉन्ड ब्रेक किया है उसे डिस्कनेक्शन बोलते हैं, और ये हमारे दो क्या रहेंगे? प्रोडक्ट। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम देखेंगे सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है। दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें आनी चाहिए। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाद में हम सिर्फ डायरेक्ट इनके बारे में बातें नहीं करके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बातें करेंगे। चलिए, क्या है सिंथोन? सिंथोन आर आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट्स, यानी फ्रेगमेंट्स हैं जिन्हें हम रिएजेंट बोल सकते हैं, यूजुअली कैटायन और एनायंस, रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिस्कनेक्शन। यानी कहने का मतलब है सिंथोन हमारे क्या रहेंगे? बिल्कुल, जो हम फ्रेगमेंट बनाएंगे यानी प्रोडक्ट को ब्रेक करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान रखें प्रोडक्ट हम पहले लेंगे अब, ठीक है। प्रोडक्ट को डिस्कनेक्ट करके हम डिस्कनेक्शन अप्रोच से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे दो, ठीक है। और ये दो जो हैं क्या होंगे? कैटायन और एनायन हो सकते हैं, होंगे ही मोस्टली, ठीक है। क्या है देखते हैं। हमने एक रिएक्शन लिया है, ठीक है, इसका क्या नाम है? ये रहा 2,4-D के नाम से इसे जानते हैं। फुल नेम अगर देखना चाहें आप, 2,4-डाइक्लोरो, ठीक है, 2,4 1 2 3 4 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अभी हमें नाम से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। मैंने इसको यहां से ब्रेक किया, तो मैंने इसका डिस्कनेक्शन रेड कलर से ब्रेक कर दिया, डिस्कनेक्शन करा दिया। दिख रहा है क्या? यस, ओके। अब यहां से जैसे ही ब्रेक करा तो मैंने एरो बनाया। इस एरो का क्या बोलते हैं? बिल्कुल आपको पता है। उसके ऊपर क्या मेंशन करते हैं ये भी आपको पता है। ऊपर मेंशन करेंगे कि जो बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये ईथर है, गॉट इट, तो मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखिए यहां से जब मैंने इसको तोड़ा तो ये ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आया और ये जो कार्बन पे उस पे पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये क्यों आएगा भाई? तो सुनिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन की, ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक किया? कौन सा वाला? ये वाला, ये भी तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता था। इसके साथ में आपने क्या ऐसा क्या कर दिया? क्यों नहीं किया? तो सुनिए,
जैसे ही मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया रेड वाला, तो देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि बेंजीन में डीलोकलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। गॉट इट। जबकि अगर मैं ग्रीन जो एरो बनाया यहां से बॉन्ड ब्रेक करता तो बेंजीन पर चार्ज आता, एस परसेंटेज वाला कैरेक्टर हो जाता है ये। जबकि अभी जो बॉन्ड ब्रेक किया है ये क्या है, बिल्कुल ये लीजिए, तो यहां पर रेजोनेंस इन्वॉल्व हो गया, इस वजह से हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया है। गॉट इट। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए, इनको हम क्या बोल रहे थे ऊपर, सिंथॉन्स बोला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंथॉन्स। गॉट इट। चलिए, मोस्टली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन पे रहता है। अब चलते हैं, सेकेंड टर्म है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो हम बात कर रहे हैं। अब जे का बात हुई है, तो ये क्या है, ये जो सिंथॉन बने इनको ही मैं न्यूट्रल कर दूं। न्यूट्रल कर दूंगा मतलब है इनको मैं कैसे भी करके, अब नेगेटिव पे क्या ले जाऊं, क्या ऐड करूं कि न्यूट्रल हो जाए पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे क्या ऐड करूं कि न्यूट्रल हो जाए नेगेटिव। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है ठीक है, तो उसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बोल देंगे। चलो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आर रियल केमिकल कंपाउंड्स, ये रियल रिएजेंट्स रहेंगे, कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ सिंथॉन, ये सिंथॉन के फंक्शन को कैरी आउट करेंगे। गॉट इट। अब देखते हैं क्या है, ये क्या है हमारा सिंथॉन, मैंने यहां मेंशन किया है क्या, बिल्कुल दिख रहा है आपको। अब इससे ये बन गया, तो देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज था उस पे मैंने H+ लगा के न्यूट्रल कर दिया इसको। देखो इस साइड को देखो, सिर्फ इस साइड को देखिए। गॉट इट। क्या बोलने जा रहा हूं, सिंथॉन को न्यूट्रल करते ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया, खत्म कहानी। और प्लस बेस, बेस अब देखो इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो बेस H+ ले जाएगा और वापस सिंथॉन बन जाएगा। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आर रियल केमिकल कंपाउंड्स, रियल केमिकल है, ये मार्केट में अवेलेबल रहेगा हमारा, कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ सिंथॉन, लेकिन ये सिंथॉन के फंक्शन भी कैरी आउट कर रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बस एक H+ का ही तो डिफरेंस है। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया क्या, बिल्कुल हमने अभी देखा है सिंथॉन क्या होगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा। आपको एक छोटी सी टेबल दिख रही है यहाँ पे, तो मैंने एक ना एक लुक दिया है सिंथॉन और इक्विवेलेंट, बिल्कुल सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बारे में बातें की हैं। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्या है R पॉजिटिव, ये क्या है कि इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन है तो सिंथॉन। ओके गॉट इट, क्या हो गया हमारा ये सिंथॉन। चलो अगर मैं इसको न्यूट्रल कर दूं, नेगेटिव चार्ज लगा दूं कुछ इस टाइप से, और भी आप बना सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिखे हैं 2 ही, तो क्या बन जाएगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट। गॉट इट। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है, आंख बंद करके बोल देंगे सिंथॉन, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सिंथॉन 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 सिंथॉन। गॉट इट। और इन्हीं पे मैंने कुछ ऐड करके न्यूट्रल बना दिया इसको, तो मैं इसको क्या बोलूंगा फिर, यस सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। रेट्रोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, डिस्कनेक्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए कि पीजी के टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, नई सीरीज स्टार्ट हुई है, एनर्जी के साथ में पढ़ेंगे। कोई चीज नहीं आ रही उसको गूगल करेंगे, समझेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक तो करना ही है आपको, ठीक है ठीक है। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। देखिए जो मटेरियल मैं आपके लिए ला रहा हूँ ये प्रॉपर नोट्स हैं आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में भी मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए मौका दूंगा। ये प्रॉपर नोट्स ला रहा हूं मैं आपके लिए, तो आपको कहीं इधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करते हैं। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, इसको मैं न्यूट्रल कर दूं, कैसे न्यूट्रल पॉसिबल है, या तो ये जो है ये क्या है, एक बार इसको देखते हैं, ये ऐसा है, ये गॉट इट, ये ऐसा है लाला, दिख गया क्या, ओके गॉट इट। तो मैं इसको कैसे न्यूट्रल कर सकता हूं, या तो H+ दे दूं, H+ जैसे ही मैंने इसको दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में। बाबा CH2 नेगेटिव था, H+ दिया इसको तो CH3 में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं इस पे पॉजिटिव तो ऐड करना है। अब देखो हमने क्या किया है, हमने क्या पॉजिटिव ऐड कर दिया, ये वाला,
ये जो कार्बन ये जिसपे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, ये कार्बन, ये मैंने इस वाले से अटैच कर दिया। तो देखो यहां बनाता हूं एक बार, तो मैं यही तो बॉन्ड बनाया है और क्या क्या है, यही तो है ये। समझ में आ गया क्या? गॉट इट? ओके। नेक्स्ट, ये जो है इसको क्या करें, क्या लग रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या बोलूंगा मैं इसको? सिंथोन बोलूंगा। ओके, इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है ये। अब आप बोलेंगे क्या मैं यहाँ पे नेगेटिव ऐड कर दूं क्या? ध्यान रखें, स्टेबिलिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। क्यों पढ़ रहे हैं हम? स्टेबिलिटी मार्क्स आएगी, सीख रहे हैं, आगे कुछ पढ़ेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, पैसा कमाएंगे, मजे करेंगे, यही वाली बात है बाबा। तो स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ के अंदर, यहाँ पर इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, न्यूट्रल तो हो गया, बट देखिए स्टेबिलिटी आ रही है। कैसे? ये इसके साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, डबल बॉन्ड। तो क्या किया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप सब। ओके, देखिए यहां पर जो H था उसको निकाल दिया H+ फॉर्म में, और यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। ये लीजिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, ये था एग्जांपल नंबर 3, ये एग्जांपल नंबर 4। मेरे को बताइए एग्जांपल नंबर 4 समझ में आ रहा है कि मैं पानी पीता हूं एक बार। 4 में देखिए आप R नेगेटिव है, क्या ऐड कर दिया इसमें? बताइए। लिथियम। देखिए R पॉजिटिव, सॉरी R नेगेटिव, ध्यान रखें R नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव, R नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव। और ये जब भी कार्बन मेटल से ऐड होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मेटल की टेंडेंसी है डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। क्यों? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल में पढ़ते हैं 8th क्लास के अंदर। मेटल क्या है? ऐसा जिसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। अब भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो देगा ही। गॉट इट? नेक्स्ट, फिफ्थ ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज सिंथोन। अब नेगेटिव को न्यूट्रल कर दूं तो मैंने H+ चिपका दिया, और एक ये सेम ऐसा ही एग्जांपल है, ये वाला एक बार H+ चिपका दिया था, एक बार ये वाला ग्रुप चिपका दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दिख रहा है एग्जांपल नंबर 6। अब यहां पर क्या हुआ है देखिए, यहां पे तगड़ा खेल हो गया। यहां पे तगड़ा खेल कैसे हो गया कि यहां से क्या रिमूव हो गया? H+, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, यहां पर है पॉजिटिव, तो 3 मेंबर इपॉक्साइड रिंग बन गई। क्या बन गई? 3 मेंबर इपॉक्साइड रिंग। ध्यान रखें, थोड़ा सा है, थोड़ी सी केमिस्ट्री और आनी चाहिए इसके अलावा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा होपफुली। तो ये तो था इंट्रोडक्टरी पोर्शन किसका? हमारा रेट्रोसिंथेसिस, जो हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच स्टार्ट किया है। गॉट इट? चीजें बहुत इजी हैं। ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, फर्स्ट लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आप तक अगर ये वीडियो आ चुका है और आप यहां तक आ चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाएं, वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ आपको। और ऐसे ही ये लेक्चर बाय लेक्चर मैं आपको डिलीवर करता रहूंगा, तो आपकी डिस्कनेक्शन क्या हो जाएगी? ऑन टिप्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।